नमस्ते उद्धव जी, नमस्ते। सीधा उद्धव जी को संबोधित कर रहा हूं। देख रहे हैं ना उद्धव जी क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। मैं इसलिए कहता हूं कि किसी के ऊपर निर्भर होना बहुत ही मुश्किल होता है। देखा चाचा ने कैसी वाट लगा दी आपकी। ऐसे ही होता है उद्धव जी, ऐसे ही होता है। जहां से कुछ हो सकता है वहां आपका काम तमाम कर दिया जाता है, और जहां कुछ नहीं हो सकता वहां आपको भेजा जाता है। मसलन बता देता हूं, राहुल गांधी आजकल मोदी सरकार को सूट बूट वाली सरकार, चोरों वाली सरकार, अदानी अंबानी वाली सरकार कहकर बुलाते हैं। आप राहुल गांधी के पीछे पीछे चल दिए, कहने लगे ये अदानी अंबानी वाली सरकार है। आपने अदानी के प्रोजेक्ट्स को विरोध करना शुरू कर दिया, अंबानी के प्रोजेक्ट्स को विरोध करना शुरू कर दिया, धारावी वाले प्रोजेक्ट्स को विरोध करना शुरू कर दिया, और उसके ऊपर रैलियां निकाल निकाल कर आप उसका विरोध करने लगे। हाँ, वैसे अंबानी के समारोह में आप जाते रहे, दरवाजे पर स्वागत करते रहे, खड़े रहकर अंबानी जी का, ये सारी बातें होती रही। लेकिन आपको पवार चाचा ने राहुल गांधी के साथ भेजकर अदानी और अंबानी के खिलाफ बोलने के लिए मजबूर कर दिया। अब पवार चाचा खुद क्या कर रहे हैं देख रहे हैं ना उद्धव जी। स्वागत नहीं करोगे आप अडानी का? अरे पवार चाचा का नाती कैसे उनके साथ फिर ड्राइवर बनकर चला गया, फिर ड्राइवर बनकर चला गया अडानी का। जो आप अडानी को गाली देते थे वही अडानी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद स्वागत करने के लिए रोहित पवार, गाड़ी चलाने के लिए रोहित पवार, वेलकम टू बारामती ऐसा कहकर स्वागत करने के लिए अजीत पवार। यकीन नहीं आता है, पूरा चित्र दिखा देता हूं। गौतम भाई, वेलकम टू बारामती। थैंक यू। Friends, human progress does not move in a straight line. It advances in leaps. Each leap. He has always been a mentor in the truest sense. देखा, मतलब शरद पवार खुद अदानी के स्टेज पर, रोहित पवार उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पर, अजीत पवार लेने के लिए दरवाजे पर। तीनों पवार मिलकर अदानी के साथ स्टेज शेयर करते हैं, और उद्धव क्या करते हैं? अदानी को गाली देते हैं। ऐसे होता है उद्धव जी, इसे कहते हैं राजनीति, इसे कहते हैं एक दूसरे को खत्म करना। आप हमेशा यही बात करते आए हैं ना कि बीजेपी को सबक सिखाने के लिए हमने कांग्रेस और एनसीपी का साथ दिया। क्या किया पवार साहब ने? पवार चाचा ने बीजेपी को 2014 में भी साथ दे दिया था। अब आपके साथ खुद मिलकर दे नहीं सकते, इसलिए अजीत पवार को आगे भेज दिया। 2 साल तक अजीत पवार जैसे तैसे काका से कब के बिछड़े हुए कहने लगे, आके यहां आज मिले ऐसा भी हो गया, और अजीत पवार फिर काका के साथ ठहाके लगाते स्टेज पर पाए गए, वो भी अदानी के स्टेज पर। पिंपरी चिंचवड़ का इलेक्शन अजीत पवार शरद पवार एकत्रित होकर लड़ने की बात चल रही है, और पुणे में भी यही बात हो रही है। अजीत छोड़ दीजिए, यहां तक बात चल रही है कि सोलापुर में एकनाथ शिंदे दोनों पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे। उद्धव जी, आपके हाथ में क्या आएगा? झुनझुना बजाते रहेंगे आप। उद्धव ठाकरे को यह समझने की आवश्यकता है कि उन्हें किस तरह से तोड़ा जा रहा है।
अहंकार की मद में उद्धव ठाकरे बस दूसरों के बल के आधार पर बीजेपी को सबक सिखाने चले हैं और खुद ही एक अंधियारी गर्त में समाये जा रहे हैं। खुद ही न कांग्रेस इनका साथ देगी। अरे कांग्रेस ने तो आपकी इज्जत निकाल दी। देखो काका आपको इज्जत देते हैं और बेइज्जत करने वालों के घर छोड़ाते हैं। उनके घर जाते ही कांग्रेस आपको बेइज्जत करती है। आप कांग्रेस से भी बेइज्जत होते हैं और चाचा से भी बेइज्जत होते हैं। मतलब आपके हिस्से तो बेइज्जती आती रहती है। भारतीय जनता पार्टी एक मौका नहीं छोड़ती और शिवसेना का पार्टी तो आपको बेइज्जत करने के लिए मौके ढूंढ ढूंढ कर लाती है। मतलब एक मौके ढूंढ ढूंढ कर बेइज्जत करता है, एक भी मौका नहीं छोड़ता। दूसरा खुद नहीं कर सकता इसलिए बेइज्जत करने वालों के घर आपको छोड़कर आता है और सारे पाश आप जब तोड़ देते हो तो ये उन लोगों के साथ जाकर बैठ जाते हैं। आप स्वागत नहीं करोगे अदानी का उद्धव जी कि ये सरकार अदानी वाली अंबानी वाली कहकर यहां आपके बच्चों को नचवा भी दिया। नाचा ना उद्धव ठाकरे, आपका बच्चा अंबानी की शादी में जाकर ठुमके लगाकर ही आया। अरे महाराष्ट्र को आपने आपके इशारे पर नाचने वाला करने वाले, महाराष्ट्र के हर एक व्यक्ति को नचाने वाले बाला साहब ठाकरे का पोता एक गुजराती की शादी में जाकर ठुमका लगाकर आता है। इससे और बेइज्जती क्या होनी चाहिए? और वो भी उनको गालियां देकर, उनकी गालियां खाकर, उनका दरवाजे पर स्वागत करने के लिए अंबानी का आप जाते हो, अदानी को गाली देते हो, शरद पवार की जय जय बोलते हो, राहुल की जय जय बोलते हो। राहुल आपको गाली देता है, शरद पवार आपको राहुल के घर छोड़ आते हैं और सारी पार्टियां मिलकर आपका बंटाधार करने पर जुटे हुए होते हैं। मैं भी किसे समझा रहा हूं? जिसे समझना चाहिए वो समझ ही नहीं रहा है और इनको समझाकर फायदा भी क्या? बस अपना काम है दुनिया को ये सारी बातें बताने का, उतना ही कर रहा हूं। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज, एनालायझर न्यूज।